इकरा जी, इससे प्रदेश में हम पहले से देखते आ रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर बात की जाए तो अभी हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बॉर्डर से सटे जो गांव है वहां पर करीब बाड़मेर जैसलमेर 2 जिलों में कुल दरगाह और मस्जिदों को मिलाकर 9 मस्जिदों को शहीद किया गया है। किस तरीके से देखते हैं देश में आए दिन ये जो कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? आज झुंझुनू में हमारा पहली बार आना हुआ और बहुत ही इतनी शदीद गर्मी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ कि तालीम को लेकर, और हमारे साथ में मौलाना उस्मान साहब भी आए हुए थे और मुनव्वर समा साहब, और सभी लोगों ने तालीम की जो महत्वपूर्णता है उस पर बात रखी और यही समझाया कि हम अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ी की सही तरबियत और उन्हें तालीम से जोड़कर अपने देश की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। इकरा जी, इससे प्रदेश में हम पहले से देखते आ रहे हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर बात की जाए तो अभी हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में बॉर्डर से सटे जो गांव है वहां पर करीब बाड़मेर जैसलमेर 2 जिलों में कुल दरगाह और मस्जिदों को मिलाकर 9 मस्जिदों को शहीद किया गया है। किस तरीके से देखते हैं देश में आए दिन ये जो कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इसकी शुरुआत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और ये प्रथा को अब बढ़ाया जा रहा है और नफरत की जो राजनीति बोई जा रही है उसके तहत ये एक्शन हो रहे हैं। अगर यही एक्शन होने हैं तो मेरे ख्याल से फिर जो कानून व्यवस्था है हमारे देश की उसको ख़त्म कर देना चाहिए, अदालतों में ताले लग जाने चाहिए। अगर कोई सिर्फ एक नेता जो भी है उनके कहने पर, अगर हुक्मरानों के कहने पर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो इससे अच्छा है कि हम अदालतों में ताले ही लगा दें। ये देखिए गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। हम सबको सुनवाई का मौका दिया गया है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, लेकिन सरकारें जो हैं आज तानाशाही पर उतर आई हैं और इसका जवाब देने का हमारे पास सिर्फ एक जरिया है कि हम अपने देश में, अपने लोगों में, हर समाज को जोड़ें और हम सब जुड़ करके ऐसे लोगों को तख्त से हटाएं। नाम बदलने का काम आपके यूपी से शुरू हुआ और अब झुंझुनू में भी इस्लामपुर एक गांव है जिसका नाम बदलने की अनुशंसा भाजपा विधायक द्वारा की गई है जी। तो इसको लेकर आपका? देखिए, सिर्फ ओछी राजनीति है, नाम बदलने से नहीं। आप उस गांव की तस्वीर बदलिए तो हम जाने। नाम बदलने से कोई फायदा अगर हो रहा है तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप उस गांव में अगर कोई मेडिकल कॉलेज दें, स्कूल दें, हॉस्पिटल दें तो उसकी तस्वीर बदलेगी। तस्वीर बदलने पे ध्यान देना चाहिए। नाम बदलने से एक जो नफरत की राजनीति है उसको हवा देने से कोई फायदा नहीं है। आप बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, आपके वालिद साहब बहुत बड़े राजनेता थे। आपने लंदन से पढ़ाई की लेकिन अचानक आपने राजनीति को सुना। आज तालीमी कॉन्फ्रेंस में आप आई है तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि झुंझुनू के जो युवा है उनको आप विदेश में पढ़ाई करने का मैसेज देंगे या फिर देश की राजनीति करने? देखिए, दोनों ही तालीम जहाँ से भी आप सबसे अच्छी से अच्छी जगह से अगर हम हासिल कर पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है, और उस तालीम को ला करके हम अपने देश में उसका इस्तेमाल करें तो मेरी समझ में उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हमारे लोग, हमें आज अपने देश के युवाओं में वो भी एक स्पिरिट जगानी है कि अपने देश के लिए हम काम आ सके। सिर्फ मैं अपने लिए काम आऊँ तो वो कोई काम आना नहीं है, मेरी पढ़ाई का वो कोई काम आना नहीं है। मैं अपने देश के लिए काम आ सकूँ वो जरूरी है। आज आप पहली बार झुंझुनू आए हो, कैसा लगा झुंझुनू और झुंझुनू के लोग? जी, बहुत अच्छा लगा और बड़ी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी में 12 से 3 के पहर के बीच में सब लोगों ने तालीम की जो इम्पोर्टेंस है उसको लेकर इस कार्यक्रम को बहुत सक्सेसफुल बनाया और मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। जी, आजम खान के साथ जो हो रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आपके परिवार के साथ भी हुआ है लेकिन अभी जो आजम खान के साथ हो रहा है इसको लेकर कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है और एक कम्युनिटी के कुछ लीडर्स को जिस तरीके से खास तौर पर उत्तर प्रदेश में टारगेट किया गया है, और आजम खान साहब ऐसी शख्सियत रहे हैं कि उनको ज़बरदस्ती झूठे मामलों में बकरी चोरी, किताब चोरी, इस तरह के बेबुनियाद जो इल्ज़ाम उन पर लाद दिए गए हैं, 80 से ज़्यादा केस हैं, तो ये टारगेट करके सिर्फ उन पर प्रताड़ना हो रही है। और हम यही चाहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान दें और ये जो भाजपा की सरकार है इनके कहने के मुताबिक चीज़ें ना हो। मैडम, जैसे आपने राजनीति क्षेत्र में और एजुकेशन क्षेत्र में दोनों में कामयाबी हासिल की है, तो कहीं आपको एजुकेशन के हिसाब से कभी आपका मुसलमान होना या महिला होना कभी ये बाधा आया है, आप बता सकते हैं? देखिए, बाधाओं पे हमें ध्यान नहीं देना है। बाधाएं रोज आती हैं और संघर्ष राजनीति का सबसे पहला पड़ाव है। संघर्ष हमें करते रहना है और हमें उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कहीं आप समझते हैं कि ये बाधा है? नहीं, देखिए, महिला मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैं समझती हूँ फिलहाल हमारे देश की राजनीति उस स्तर पर नहीं पहुंची है कि महिलाओं के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, लेकिन हमारी कोशिश है
आज मैं हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं 10 और महिलाओं के लिए जगह बना पाऊँ, इसी तरीके से जगह बनाई।